हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान की टूटी में। मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CU/CET एग्ज़ाम के बारे में, जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। देखिए, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है और इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और 4 स्टेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। और ये जो एग्ज़ाम होता है, ये होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए और रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ अंडर ग्रेजुएटेड और इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, असम यूनिवर्सिटी सिलचर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। ये जो यूनिवर्सिटीज है, ये इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है आपकी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, कालीकोट यूनिवर्सिटी बहरामपुर, बेंगलुरु डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में उन कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो साइंस से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारा जो इस वीडियो का पर्पज़ है वो साइंस के स्टूडेंट को साइंस के फील्ड में ही अच्छे करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करवाना है। तो सबसे पहला जो कोर्स है वो बी वोकेशनल बायोमेडिकल साइंस में। देखिए, जितने भी आपको कोर्सेज मिलेंगे उसके अंदर मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। प्रोग्राम कोड है, ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो टेस्ट पेपर कोड है। टेस्ट पेपर का कोड जो सभी के सारे आपके पास यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है उनमें सेम रहेगा। तो जो बी वोकेशनल बायोमेडिकल साइंस है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इसको प्रोवाइड करवाता है और इसमें टोटल सीट्स है 50। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि 50% चाहिए 12th क्लास में और बायोलॉजी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। हाँ, 5% का रिलैक्सेशन जरूर है SC ST और PWD और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए। बच्चों, बायोमेडिकल साइंस के अंदर अच्छा करियर ऑप्शन है कि आप लैब में काम कर सकते हैं, आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं उस एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छा करियर ऑप्शन ये हैं। अब बात करते हैं बी वोकेशनल इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, आज की तारीख में वेस्ट जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इंडस्ट्रियल वेस्ट और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि गंगा की सफाई चल रही है, क्योंकि गंगा में सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो मिल रहे हैं और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट एक प्रॉब्लम है। तो आने वाले टाइम फ्यूचर के हिसाब से ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहेगा और ये प्रोग्राम प्रोवाइड करवाता है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। इसके अंदर भी सीट्स है जो वो 50 है। इस कोर्स के लिए 50% चाहिए 12th क्लास के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए और 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST PWD और OBC कैंडिडेट्स के लिए, जो कि नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन बच्चों, साथ ही 12th में आपके पास साइंस होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग का कोर्स भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो ये कोर्स है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 75 सीट्स है आपके पास। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी होना चाहिए और आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। अगला जो है वो है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आपको ऑफर करती है। 60 सीटें इसके अंदर। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल वैसा ही है। आपको 10+2 जो है, यानी कि 12th का जो एग्ज़ाम है आपको फिजिक्स और मैथ्स के साथ पास करना है और 45% आपके 12th क्लास में होने चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ही ऑफर कर रही है और 60 सीट्स इसके अंदर है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। 12th क्लास फिजिक्स और मैथ्स के साथ होनी चाहिए और 45% आपको मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि इंजीनियरिंग में लगभग सबका ही जो क्राइटेरिया है वो सेम है। अगला जो है बीटेक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, ये कोर्स है, थोड़ा नया कोर्स है, यूनिक कोर्स है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इसको ऑफर कर रही है। 40 सीट्स है। इसके लिए भी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है जैसा कि बाकी इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, यानी कि 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ्स एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और 45% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगला जो कोर्स है वो है, देखिए आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है इनका जो मेन उद्देश्य है, जनरली आप जहाँ पर भी इसका एनालिसिस करेंगे इनके कोर्सेज का, तो अधिकतर कोर्सेज वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड कोर्स का फ़ायदा ये है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ, जैसे आपको BSc करने में आपको लगेंगे 3 साल, MSc करने में आपको लगेंगे 2 साल, टोटल टाइम कितना हो गया 5 साल का। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको 4 साल के अंदर ही ये दोनों डिग्री मिल जाएगी। तो ये आपको 1 साल का यहाँ बेनिफिट होता है। और ये जो कोर्स हम चर्चा करने वाले ये हैं इंटीग्रेटेड BSc ऑनर्स और MSc बॉटनी के अंदर, यानी कि आपको BSc की डिग्री मिलेगी ऑनर्स में और MSc आपका बॉटनी में मिलेगी। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ऑफर कर रही है कोर्स। 45 सीट्स है इसके लिए और इसके लिए आपको 10+2 में जो है आपको बायोलॉजी
या बॉटनी एज ए कंपलसरी एज ए सब्जेक्ट आपको पास करना है। और 12th क्लास में जो परसेंटेज चाहिए वो 50% चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 45% चाहिए SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। अगला जो कोर्स है वो इंटीग्रेटेड BSc ऑनर्स और MSc जूलॉजी है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल वैसा ही है, 50% चाहिए 12th क्लास में और 45% चाहिए SC/ST PWD कैटेगरी के लिए। 10+2 लेवल पर यानी 12th में आपके पास बायोलॉजी या जूलॉजी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इसको ऑफर कर रही है और 45 सीट्स इसके अंदर है। अगला जो कोर्स है वो है इंटीग्रेटेड BSc MSc केमिस्ट्री का। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ये कोर्स ऑफर कर रही है और 45 इसके अंदर सीट्स हैं। इसके लिए भी क्राइटेरिया बिल्कुल वैसा ही है, 50% 12th क्लास में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, 45% SC/ST PWD कैटेगरी के लिए और 10+2 लेवल पर आपका केमिस्ट्री एक एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर अपन चर्चा करें अगले कोर्स के बारे में, यह है इंटीग्रेटेड BSc ऑनर्स और MSc फिजिक्स। ये हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ऑफर कर रही है इस कोर्स को। इसमें भी सीट्स टोटल 45 है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, 50% चाहिए आपको 12th क्लास के अंदर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और 45% चाहिए SC/ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। लेकिन 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट होने कंपलसरी है, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। बच्चों जो अगला कोर्स है वो इंटीग्रेटेड BSc MSc फिजिक्स कोर्स। ये कोर्स ऑफर कर रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। 44 सीट्स हैं। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, 50% चाहिए 12th क्लास में और 45% चाहिए SC/ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन आपके पास 12th क्लास में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। तो ऐसे ही कैरियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए ज्ञान की टूटी और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग। तो अब डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड BSc MSc मैथमेटिक्स प्रोग्राम के बारे में, जो कि ऑफर करती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और टोटल सीट्स है 50। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आपके पास एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए। साथ ही अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट यानी कि आप OBC SC/ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो ये परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है ये 5% रिलैक्सेशन के साथ आपको रहेगा 45%। अगला जो कोर्स है वो है इंटीग्रेटेड BSc MSc जूलॉजी कोर्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इसको ऑफर कर रही है। 44 सीट्स हैं और इसमें 50% चाहिए 12th क्लास में और आपके पास 12th क्लास में बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% चाहिए 12th क्लास में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और 45% चाहिए आपको OBC SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। बच्चों जो अगला कोर्स है वो है इंटीग्रेटेड BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का आने वाला फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इसको ऑफर कर रही है। टोटल सीट्स है इसके अंदर 44 और 12th क्लास में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मिनिमम 50% चाहिए और SC/ST OBC और PWD कैटेगरी के लिए 45% चाहिए। और साथ में आपको 10+2 लेवल पर यानी 12th लेवल पर आपके पास बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बच्चों अगला जो कोर्स है वो है BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इसको ऑफर कर रही है। इसमें टोटल सीट्स है वो है 36 हैं। बच्चों इस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो रहेगी 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और 45% मार्क्स चाहिए OBC नॉन क्रीमी स्टूडेंट के लिए, SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें इसके अंदर 12th क्लास के अंदर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए और इन सब में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 35% मार्क्स चाहिए OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC/ST PWD और कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट्स स्टूडेंट्स के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए दो क्राइटेरिया चाहिए। 12th में ओवरऑल तो एग्रीगेट चाहिए 50% जनरल कैटेगरी के लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में चाहिए मिनिमम 45%। ठीक है, और वैसे ही 45% चाहिए OBC SC/ST PWD और कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट्स स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही 35% मिनिमम होने चाहिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर। अब आगे चर्चा करें अगले कोर्स के बारे में, तो वो है BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ये ऑफर कर रही है। टोटल सीट्स इसके अंदर 36 हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा बच्चों 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और 45% मार्क्स चाहिए OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, SC/ST और PWD कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड नॉन माइग्रेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, और PCM के अंदर इसके अंदर भी आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है PCM में और 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है OBC SC/ST और PWD कश्मीरी माइग्रेंट्स और कश्मीरी नॉन माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए।
अगले कोर्स के बारे में हम चर्चा करते हैं वो है बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी बीएससी पीसीएम के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका इस कोर्स को ऑफर कर रही है। टोटल सीट्स है इसमें 36। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि 50% चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 12th में और 45% चाहिए ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड नॉन माइग्रेशन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, इसमें 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होने कंपलसरी है एज ए सब्जेक्ट और 40% आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी को स्टूडेंट को पीसीएम के अंदर और 35% मिनिमम आने चाहिए ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट एंड नॉन माइग्रेंट स्टूडेंट के लिए। बच्चों जो अगला कोर्स है वो है बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स मैंने चला के जानबूझकर इंक्लूड किया है क्योंकि ये जो कोर्स है पर्टिकुलरली ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ऑफर कर रही है। 44 सीट्स है, लेकिन इस कोर्स को कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो वो दे सकता है, अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके लिए कंपलसरी कंडीशन ये है कि 12th क्लास में आपके पास एज ए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके पास 12th में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। हाँ, 5% का रिलैक्सेशन आपको मिला हुआ है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक बहुत ही अच्छा कोर्स आपके लिए साबित हो सकता है। अगला जो कोर्स है वो है इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिक्स कोर्स। देखिए ये जो कोर्स है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ऑफर कर रही है। 29 सीट्स है इसके अंदर और इस कोर्स में एडमिशन के लिए 12th लेवल पर आपके पास मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होने कंपलसरी है और मिनिमम आपके 55% मार्क्स आने चाहिए और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन यानी कि उनके लिए 50% की रिक्वायरमेंट है। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर यूनिवर्सिटी में चाहे जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोर्सेज सेम है लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी जिसके भी आप फुलफिल कर पा रहे हैं उसके लिए आप अप्लाई करिएगा। अगला जो कोर्स है बच्चों है इंटीग्रेटेड एमएससी बायोकेम यानी कि इंटीग्रेटेड एमएससी बायोकेमिस्ट्री। ये ऑफर कर रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। 30 सीट्स इसके अंदर हैं। 12th क्लास में आपके पास बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। हाँ, 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर भी दिया गया है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। बच्चों जो अगला कोर्स है वो है इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। अगेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इसको ऑफर कर रही है। 30 सीट्स है इसके अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। 12th क्लास में आपके पास बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स 12th क्लास में आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के मिनिमम होने चाहिए और हाँ 5% का रिलैक्सेशन हमेशा की तरह एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इसमें चाहिए। अगला जो कोर्स है बच्चों है इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री कोर्स है। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ऑफर कर रही है। 30 सीट्स है इसके अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें 12th लेवल पर केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए यहाँ पर 12th क्लास में और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और 45% मार्क्स चाहिए मिनिमम एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों अगला जो कोर्स है वो है इंटीग्रेटेड एमएससी कंप्यूटर साइंस में। ये एक अच्छा कोर्स है आपके लिए और इसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ऑफर कर रही है। 30 सीट इसके लिए है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th क्लास में आपके पास मैथ्स एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और 50% मार्क्स चाहिए आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और 45% मार्क्स चाहिए एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट जो कोर्स है बच्चों वो है इंटीग्रेटेड एमएससी एनवायरमेंटल साइंस। देखिए एनवायरमेंटल साइंस इन दोनों बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, पूरी दुनिया कंसर्न है एनवायरमेंट के लिए, तो ये कोर्स डेफिनेटली आपके लिए एक हेल्पफुल होगा अच्छे करियर के लिए और नो डाउट पूरी सोसाइटी के लिए तो है ही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इसको ऑफर कर रही है और इसके सीट्स है वो 30 सीट्स हैं और इसके लिए कोर्स के लिए जो 12th क्लास में है उन बच्चों के पास बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट कंपलसरी एज ए ऑप्शन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और 45% मार्क्स चाहिए एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों जो अगला कोर्स है वो है इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिक्स। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ऑफर कर रही है। 30 सीट्स है। इसके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी वो रहेगी ऑब्वियस बात है कि मैथमेटिक्स आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास में। 50% मार्क्स चाहिए 12th क्लास में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए चाहिए 45% मार्क्स। बच्चों जो अगला कोर्स है वो इंटीग्रेटेड एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। नो डाउट ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है और कुछ ही यूनिवर्सिटी माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी ऑफर करती है एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान उनमें से एक है। टोटल सीट्स इसमें 30 और 12th क्लास में इसके लिए बायोलॉजी एक एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। 50% मार्क्स मिनिमम आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए चाहिए और 45% मार्क्स एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मिनिमम होने चाहिए अगर वो इस कोर्स में को परस्यू करना चाहते हैं। बच्चों जो अगला कोर्स है वो है
इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ऑफर करती है, 30 सीट्स इसके अंदर है। और इसके लिए 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। और 50% जो है 12th क्लास में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के होने चाहिए मिनिमम, और 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जैसे कि SC, ST, OBC, PWD और EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए। बच्चों जो अगला कोर्स हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेटेड MSc स्टैटिक्स। ये जो कोर्स है बच्चों, ये भी एक अच्छा कोर्स है और स्टैटिक्स में आपके पास एक अच्छे और सुनहरे भविष्य का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि स्टैटिक्स में MSc बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती है और नो डाउट इसकी बहुत आने वाले समय में, और वैसे भी अभी भी रिक्वायरमेंट और आने वाले समय में और इसकी डिमांड बढ़ेगी स्टैटिक्स प्रोफेशनल्स की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ऑफर करती है ये कोर्स, 30 सीट्स इसके अंदर है। इस कोर्स को परस्यू करने के लिए 12th क्लास में आपके पास मैथमेटिक एज ए आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स आपके 12th क्लास में होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, और 5% का रिलेक्शन यानी कि 45% मार्क्स चाहिए SC, ST, OBC, PWD और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। इंटीग्रेटेड BSc B.Ed जो अगला कोर्स है, देखिए यहाँ पर एक अच्छा कोर्स है। जनरली जिन बच्चों को टीचिंग फील्ड में जाना है उनको B.Ed करना कंपलसरी है गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो स्कूल्स है वो भी डिमांड करती है B.Ed के लिए। तो अगर आप BSc और B.Ed दो अलग अलग कोर्सेज करेंगे तो आपको 5-6 साल यहाँ 5 साल लग जाएंगे, लेकिन अब इस कोर्स को यहाँ पर आप 4 साल भी परस्यू कर सकते हैं और अच्छा करियर ऑप्शन आप परस्यू कर सकते हैं एज ए टीचर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार इसको ऑफर कर रही है, 50 सीट्स यहाँ पर हैं, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये हैं कि 50% मार्क्स आपके पास 12th क्लास में होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए, और 45% मार्क्स मिनिमम चाहिए SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए। और नो डाउट अगर आप साइंस में BSc कर रहे हैं तो आपको जो है साइंस 12th क्लास में आपके पास होनी चाहिए। तो बच्चों अगला कोर्स है इंटीग्रेटेड MSc केमिस्ट्री कोर्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु ये कोर्स ऑफर कर रही है और 33 सीट्स इसके अंदर है। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा बदल दिया है इस यूनिवर्सिटी ने। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि 60% आप 12th पास होने चाहिए, 60% जो है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो भी आपके पास है, यानी साइंस के जो सब्जेक्ट आपके पास है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके पास है, उसमें मिनिमम 60% चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, 55% चाहिए OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और 50% चाहिए SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। बच्चों जो अगला कोर्स है वह इंटीग्रेटेड MSc लाइफ साइंस। देखिए ये भी एक अच्छा कोर्स है लाइफ साइंस का, और ये कोर्स भी जो है वो बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु ये कोर्स ऑफर कर रही है और 33 सीट्स इसके अंदर है टोटल। और बच्चों इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल वैसा ही है, 60% मार्क्स चाहिए आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर फॉर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, और OBC कैटेगरी के लिए 55% चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर ऑब्वियस बात है, और 50% चाहिए SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। बच्चों जो अगला कोर्स है वो इंटीग्रेटेड MSc मैथमेटिक्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु ये कोर्स ऑफर कर रही है। टोटल सीट्स है इसके अंदर 33। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम है बिल्कुल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th में आपके पास होनी चाहिए, और उसमें मिनिमम जो मार्क्स है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए वो 60% होने चाहिए। 55% मार्क्स है OBC कैटेगरी के लिए नॉन क्रीमी लेयर, और 50% मार्क्स है SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। बच्चों आपको जो भी कोर्स करना है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको फॉर्म भरते टाइम इससे मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट कर दी है। कोर्स कोड क्या है, प्रोग्राम कोड क्या है, टोटल सीट्स कितनी है, टेस्ट पेपर का कोड क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, तो इससे उस टाइम पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। वैसे बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और आगे प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। अगला जो कोर्स है वो इंटीग्रेटेड MSc फिजिक्स कोर्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु ये कोर्स ऑफर कर रही है। टोटल सीट्स है इसके अंदर 33, और इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम वैसा ही है। फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री में 60% मार्क्स चाहिए 12th क्लास में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, और 55% मार्क्स चाहिए OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और 50% मार्क्स चाहिए SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। बच्चों अगला कोर्स है वो इंटीग्रेटेड BSc B.Ed मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ स्पेशलाइजेशन कोर्स है टोटली BSc B.Ed मैथमेटिक्स के अंदर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु ये कोर्स ऑफर कर रही है। टोटल सीट्स के अंदर 100, ये बात ध्यान रखिएगा, इस कोर्स की टोटल सीट्स है आपके पास 100। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि 60% मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स आपके पास जो भी सब्जेक्ट है 12th में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। 55% मार्क्स चाहिए OBC कैटेगरी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर ऑब्वियस बात, और 50% मार्क्स चाहिए SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए।
अगला जो कोर्स है बच्चों वो है बीएससी टेक्सटाइल्स। देखिए ये कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है और यूनिक कोर्स है, क्योंकि आने वाले टाइम जिस प्रकार से हमारा पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है तो टेक्सटाइल प्रोफेशनल्स की बहुत मार्केट में डिमांड है। तो बीएससी टेक्सटाइल कोर्स आप कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु ये कोर्स ऑफर कर रही है, टोटल सीट्स इसके अंदर 100। बच्चों इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि 60% मार्क्स चाहिए 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी जो भी आपके पास है। देखिए तो ये वाला कोर्स सिर्फ साइंस के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, और 55% मार्क्स चाहिए ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए और 50% मार्क्स चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो बच्चों हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम का मोड। एग्ज़ाम जो रहेगा वो ऑफलाइन मोड में रहेगा, यानी पेन पेपर मोड पर एग्ज़ाम होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, सिंगल करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा इसमें। लैंग्वेज रहेगा पेपर का, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश ही लैंग्वेज है पेपर का। एग्ज़ाम रहेगा वो 2 आवर्स का रहेगा। मार्किंग स्कीम इस प्रकार रहेगी, हर सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और हर गलत जवाब पर आपका 0.25 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं कि फॉर्म की फ़ीस कितनी है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज़ है, एससी एसटी एप्लीकेंट्स के लिए 350 रुपीज़ है और पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ये बहुत ही अच्छा CU सेट एग्ज़ाम में किया गया है। और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 6 जून 2020, इन 6 जून 2020 ही लास्ट डेट है इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए। अब बच्चों आपने एक दिमाग में क्वेरी आ रही होगी, सर हर वीडियो के अंदर ये डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। तो बच्चों मैं उसके लिए जो डिस्कशन है वो थोड़ा आगे करता हूँ नेक्स्ट 25-30 सेकंड के बाद में। तो बच्चों अब हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी सी आपको फॉर्म भरते टाइम ये नॉलेज होना भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप कितने कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और एक यूनिवर्सिटी में भी मैक्सिमम 3 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि टोटल आप 9 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं 3 यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत कम है या मुझे और वेरिएशंस चाहिए, तो इसके लिए एक प्रोविज़न आपको दिया हुआ है। वो प्रोविज़न क्या है, आप एक एड ऑन फैसिलिटी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स के लिए ये जो फ़ीस रहेगी वो 800 रुपीज़ रहेगी और एससी एसटी एप्लीकेंट्स के लिए ये फ़ीस रहेगी 350। तो ये एड ऑन फैसिलिटी लेके आप क्या कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि आप 3 और एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ कर सकते हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी प्रत्येक के अंदर आप 3 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ आप ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई यूनिवर्सिटी ली, एक यूनिवर्सिटी में आपको 6 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो इसका मतलब एड ऑन फैसिलिटी लेने के बाद आप टोटल 18 कोर्सेज़ के लिए और 6 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर है? और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन दूँ। अब जब हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न की, तो पेपर जो रहेगा वो आपके 2 पार्ट्स में रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। द पार्ट ए में जो रहेगा वो रहेगा लैंग्वेजेस, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स एंड इट विल कंप्राइज 25 एमसीक्यूज। इसके अंदर 25 एमसीक्यूज रहेंगे। पार्ट बी रहेगा वो डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज का मतलब ये है कि आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पर्टिकुलर उस डोमेन की नॉलेज चेक करने के लिए पार्ट बी है। इसमें 75 एमसीक्यूज होंगे आपके पास और ये जो पार्ट बी है ये 3, 4 या 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड रहेगा और प्रत्येक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको उनमें से किन्हीं 3 सेक्शंस को ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्लियर है? लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेपर रहेगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस रहेंगे और वो आपको डिटेल आगे मैं दे दूंगा। तो बच्चों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन CU CET एग्ज़ाम के बारे में। तो अच्छे से आप तैयारी करें, फॉर्म भरें और फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना करें। थोड़ा सा इसका फॉर्म भरने में कॉम्प्लिकेशंस है तो वो मैंने आपके यहाँ सॉल्व कर दी है। तो और रही बात सिलेबस की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में हर कोर्स के सिलेबस के लिए लिंक दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं एक एक्स्ट्रा आपको एक बोनस यहाँ पे और दे रहा हूँ कि मॉक टेस्ट का लिंक और दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि पर्टिकुलर कोर्स के लिए किस प्रकार का पेपर आपका आएगा। तो बच्चों किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी आपका अगर कोई क्वेश्चंस है, आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल रिप्लाई इट।
और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए ज्ञान की टूटी को चालू रखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपकी ज्ञान की टूटी। थैंक यू।